Hello friends, today I am discuss BSc थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट। तो BSc थर्ड ईयर में आज हम पेपर फर्स्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो हमारे कहने वाला ये है चक्रण बहुलता, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है और ये किस तरह हम निकालेंगे और इसका फार्मूला क्या होता है। तो चक्रण बहुलता का जो फार्मूला है 2s प्लस 1 होता है। तो 2s प्लस 1 जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं कि जो हमारे d ऑर्बिटल हैं उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी किस तरह निकालेंगे, दो के लिए क्या किस तरह निकालेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अभी जानेंगे कि d1 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है। तो फार्मूले में हम रखेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस 1/2 या हाफ मतलब कि इलेक्ट्रॉन होता है, या 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 स्पिन होती है। तो यहाँ पर देखते हैं और जो S है वो संपूर्ण जो है चक्रण बहुलता होती है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं चक्रण मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ देखते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चक्रण बहुलता को व्यंजक 2s प्लस 1 द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ s संपूर्ण चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। जो s होती है कैपिटल S उसे हम संपूर्ण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसका मान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के चक्रण का योग होता है। तो जो कैपिटल S का मान होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के चक्रण का योग होता है। कहने वाला ये है कि जब चक्रण क्या होगा उसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होंगे तो वहां पर S से योग करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर हम देखेंगे इसको, और एग्जाम्पल देखने से पहले हम यहाँ पर इसको एक बार पुनः समझ ले रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चक्रण बहुलता को व्यंजक 2s प्लस 1 द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है 2s प्लस 1 द्वारा, तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ हो हमारे डी ब्लॉक में, तो उसे हम कहाँ रखेंगे 2s प्लस 1 में, जहाँ s क्या है संपूर्ण चक्रण क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर संख्या कहलाती है। इसका मान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के चक्रण का योग होता है। और एग्जाम्पल में हम देखते हैं नंबर ए, D1 विन्यास के लिए S बराबर 1/2 होता है। तो यहाँ पर D में अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए यहाँ पर S बराबर 1/2 होता है, और S बराबर यहाँ पर ये जो मान है वो हम चक्रण बहुलता के मान में रखते हैं, फार्मूले में रखेंगे। तो इसलिए चक्रण बहुलता 2s प्लस 1, तो s बराबर क्या है यहाँ पर 1/2, तो इसका मान यहाँ पर हमने रखा। तो यहाँ पर ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और एक यहाँ पर आएगा और एक ये, तो 2 यहाँ पर आ गया। कहने वाला ये है चक्रण बहुलता यहाँ पर कितनी आई 2, या स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई यहाँ पर 2। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड बी। D2 विन्यास में दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण एक ही दिशा में हैं, अतः
एस बराबर 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। अब ये जो 1 है उसको हम चक्रण बहुलता के सूत्र में रखेंगे, तो 2s प्लस 1, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 एकम 2 और 1 3। यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई? 3 आई। अब यहाँ पर हम देखते हैं किसी अवस्था की संपूर्ण हिरासता उसकी चक्रण हिरासता तथा कक्षक हिरासता के गुणनफल के बराबर होती है। संपूर्ण हिरासता क्या होगी? यहाँ पर चक्रण हिरासता और कक्षक हिरासता के गुणनफल के बराबर होती है। तो इस जो भी ये संपूर्ण हिरासता है उसे एक टेबल के माध्यम से हम जानते हैं कि जो किसी अवस्था की जो संपूर्ण हिरासता है वो किस तरह निकलती है। तो यहाँ पर एक टेबल हमने बनाई, उस टेबल में 4 कॉलम किए और 4 कॉलम में सबसे पहला कॉलम है स्टेज या अवस्था, दूसरा कॉलम है चक्रण हिरासता जिसे हमने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया, कक्षक हिरासता ये है जिसे हमने स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया, और संपूर्ण हिरासता क्या है? a इंटू b। कहने वाला ये है चक्रण हिरासता और कक्षक हिरासता दोनों का क्या हुआ? मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें संपूर्ण हिरासता यहाँ पर प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं स्टेज क्या है? Eg2। तो इसके लिए चक्रण हिरासता क्या है? 2 है और कक्षक हिरासता भी 2 है। अब संपूर्ण हिरासता के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि चक्रण हिरासता और कक्षक हिरासता दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब हम देखेंगे यहाँ पर दूसरी स्टेज T2G2। इसके लिए स्पिन डिजेनरेट, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिन डिजेनरेट या चक्रण हिरासता A कितनी है? 2 है, जबकि T2G2 के लिए कक्षक हिरासता या ऑर्बिटल डिजेनरेट B कितनी है? 3 है। तो T2G2 के लिए चक्रण हिरासता 2 और कक्षक हिरासता 3, तो संपूर्ण हिरासता कितनी होगी? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, जो कि संपूर्ण हिरासता होती है। अब हम देखते हैं इसकी स्टेज 3। तो यहाँ पर T1G3 इसकी चक्रण हिरासता 3 है, कक्षक हिरासता 3 है, और संपूर्ण हिरासता जब निकालते हैं तो a इंटू बी करते हैं, चक्रण हिरासता और कक्षक हिरासता दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें यहाँ पर संपूर्ण हिरासता प्राप्त होती है 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो ये जो है यहाँ पर संपूर्ण हिरासता निकली। तो चक्रण बहुलता जो है इसी के माध्यम से निकलती है, और जो चक्रण मल्टीप्लिसिटी है उसका एक कॉमन सा सूत्र है 2s प्लस 1। तो D1 के लिए यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई? 2 आई। D2 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई? 3 आई। और उसी के बेस पर हमने यहाँ पर देखा कि जो कक्षक हिरासता और चक्रण हिरासता होती है, तो स्टेज, अगर स्टेज हम कहें कि जो अवस्था है, चक्रण हिरासता है और कक्षक हिरासता है, संपूर्ण हिरासता है, इन सब के माध्यम से हमने यहाँ पर संपूर्ण डिजेनरेट या स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। क्योंकि जो स्टेज फर्स्ट है उसके लिए चक्रण हिरासता और कक्षक हिरासता दोनों हमें पता थी, और उनका दोनों का हमने क्या किया? यहाँ पर संपूर्ण हिरासता निकाली, तो दोनों का यहाँ पर हमने एक दूसरे से गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद हमें यहाँ पर संपूर्ण हिरासता प्राप्त हुई। इसी तरह हमने
जो सारे जो भी हैं स्टेज AG2, T2G2, T1G3, इन तीनों स्टेजों की हमने संपूर्ण रास्ता यहाँ से निकाली। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है उसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी या स्पिन या चक्रण बहुलता जो होती है वो किस तरह निकलती है, उसका फार्मूला किस तरह है, और इससे हम किसी भी एलिमेंट का संपूर्ण रास्ता निकाल सकते हैं या टोटल डिजेनरेट निकाल सकते हैं। तो मेरी समझ से आपको ये जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।